हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपकी ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि हाई सेल्फ कलेक्टिव कोई भी डिमेंशन में हो सबके साथ रेजोनेट करेगी। आज मैं आपको डीएम की करंट एनर्जी बताने लगी हूँ। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट है तो आप किसी भी एनर्जी में शिफ्ट हुए हो सकते हो। ज़रूरी नहीं हो कि आप जिसमें हो आप उसी की तरह सोच रहे हो। ठीक है, डीएम आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। जो भी आपसे एनर्जी रिलेट करती है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, कि आप कौन सी एनर्जी में है। आपको अगर फील हो रहा है, अगर मैं डीएम कह रही हूँ तो डीएम की एनर्जी में ही शिफ्ट हुए हो। ठीक है, अगर डीएम के जैसा आपको भी लग रहा है कि मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ या, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपके डीएम आपको लव प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फियर से बहुत ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बार रिएक्शन आप दोगे। ऐसा वो बार बार ओवर थिंकिंग करते हुए, या आपकी लास्ट टाइम जब भी बात हुई हो आप लोगों के बीच में ऐसी कोई फाइट हुई, किसी भी हो सकता है अब्यूसिव वे में बात हुई हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या जो बर्दाश्त करने लायक ना हो, कुछ ऐसा जिससे इंसान को हमेशा के लिए गिल्ट फील होता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। अगर मैंने उसको ये वर्ड बोले तो खुद को वो चीज़ चुभती है। अगर हम किसी को गलत कह देते हैं ना, जब हमें रियलाइज़ होता है तो हमें वो चीज़ चुभती है कि अगर हमने इतना मिसबिहेव किया और वैसे भी हम करते ही आए हैं, तो फिर वो एक वुंड्स बन जाते हैं। मतलब अब एक थोड़े टाइम के लिए हर्ट होता है ना, वो नहीं, लेकिन एक बड़ा वुंड बन जाता है कि कुछ ऐसे पास से रिलेटेड वुंड उठ जाते हैं, अंदर से निकल जाते हैं इशू के रूप में, जो हमें लगता है कि हमने उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया, कि हम उनके अब लायक ही नहीं है कि हम उनके सामने कैसे जाएं। तो एक ऐसा वो थॉट क्रिएट करते हैं और वो इस फियर से फियर रख रहे हैं दिल में कि भाई अगर मैं उनको ऑफ़र करता हूँ या सामने आता हूँ, अगर मैं मैरिज प्रपोजल भी करता हूँ तो क्या वो मुझसे मैरिज करेगी। खुद से क्वेश्चन, खुद से ही उसका आंसर ढूंढ के थोड़ा सा पीछे हटते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन फिर बैक स्टेप करके फिर यही सोच विचार यही चल रहा है उनका अप डाउन। ठीक है, आपसे बात तो करने की क्रेविंग उनको बहुत ज़्यादा है, बहुत भी मन करता है आपसे बात करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा, जो अभी तक आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। आपने तो कोशिश की होगी, लेकिन वो कार्मिक लोगों के बीच में फंसते हुए या उनके साथ डील करते हुए आपको टाइम कभी दिया ही ना हो, आपको समझने की कोशिश ही नहीं की हो, या आपको एज अ ऑप्शन समझ के यूज़ करते रहे, लेकिन आप पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन गैप रह गया, आपको एक दूसरे को समझने में टाइम लगा, वो आपको समझ ही नहीं पाए। तो अब उन्हें वो सब फील होता है, यही उनका फियर, थोड़ा सा अभी अंदर से फियर है कि मैं उन्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, करता हूँ तो रिजेक्शन मिल गया तो कैसे मैं हैंडल करूँ सिचुएशन। वो अपने आप में उधेड़-बुन में घूम रहे हैं कि कैसे क्या क्या, लेकिन आपको कॉल मैसेज करेंगे, हिम्मत भी करेंगे, करेज करेंगे, क्योंकि वो एफर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही के साथ जीना चाहते हैं, वो उन्होंने सोच लिया है। लेकिन वही फियर थोड़ा सा हो जाता है। तो डीएफ आपको भी सेक्टरल प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में पेन हो सकता है, कोल्ड का थॉट ब्लॉक, ये सब चल रहा है इस टाइम, तो आपको ये सब फील हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको हीट फील हो सकती है, बॉडी में जलन फील हो सकती है, फेस पे, बॉडी पे, रैशेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप ये सब फील भी कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी, और आपको बार बार ऐसा लगता हो कि आपको कोई खींच रहा अपनी तरफ, आपके पर्सन की ना। आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को बिजी इतना कर लूँ कि मुझे उनकी याद ना आए, या थोड़ा सा स्पेस दे दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक खिंचावपन भी फील होता है कि आपके पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से डिवाइन को सरेंडर होते हुए आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मुझे
कुछ भी हो जाए डिवाइन, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो मुझे समझे, मैंने जान के नहीं किया। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम अपने डीएम को समझाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं कि अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग ये सब हुआ, हमने भी आपको जान के गलत नहीं कहा। अब ये तो सब डिवाइन प्लान गेम होता है, जो अगर डिवाइन आपसे करवाता है, डीएफ आप भी वही करती हैं और डिवाइन उनसे भी वही कराता है जो वो करते हैं। लेकिन हम अवेकन होते हैं तो हमें पता लग जाता है, हमारे को सब समझ आ जाती है, क्योंकि हम इस जर्नी से जुड़ जाते हैं। लेकिन वो इस जर्नी से नहीं जुड़े होते, उन्हें पता नहीं होता कि जर्नी क्या है। लेकिन वो अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वाकई आपने कुछ बातें उनसे कही हो कि ट्विन फ्लेम की रिगार्डिंग, तो अब उन्हें वो चीज़ें फील होती हैं कि वाकई में ये सब सच था। और वो इस चीज़ को सच जानकर खुद में कंप्लीशन भी फील करते हैं, वाकई मैं अपने डीएफ के बिना अधूरा हूँ, तो जब तक आप नहीं आएंगे तो वो इनकम्प्लीट ही रहेंगे, ऐसा सोचते हैं वो आपके लिए इस टाइम पर। आपके लिए रिस्पेक्टफुल और बहुत वैल्यू आपकी करने लगे हैं, सबसे आप प्रायोरिटी आपको ही दे रहे हैं। अब नहीं वो चाहते वो किसी कार्मिक को आगे, आपसे आगे किसी को भी समझे, उनको लेट गो कर दिया है। उनके लाइफ में आपसे बढ़कर डीएफ कोई नहीं है, ठीक है। और आपको लगातार वो स्टॉकिंग कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करने के चांस हैं, और कईयों को कर भी दिया है। लेकिन कुछ डीएम डीएफ हैं जो एक दूसरे को अभी ये सोच कर कि उनके सामने अभी किस फेस से जाऊं, जब तक मैं अपने आप में बदलाव ना कर पाऊं उनके सामने कैसे जाऊं, थोड़ा सा फेयर को ऑपरेट जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी सोच विचार में है कि ब्लॉक से अनब्लॉक किया जाए ना किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ ने ही उन्हें शायद लास्ट इनकी कभी फाइट हुई थी तो उन्होंने ही उन्हें बोला था कि मुझे ब्लॉक कर दिया जाए, जब आपको हमारी वैल्यू नहीं, जब हमारे को आपकी लाइफ में नहीं रहना है, आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों ने ऐसी कुछ बातें कही हो, तो वो छोटा सा फियर जो उनके मन में भी बैठा हुआ है कि मैं करता हूँ तो वही कुछ ये ना होगी, उन्हें लगे कि भाई मुझे अट्रैक्ट करने के लिए मुझे अनब्लॉक किया गया है। कुछ भी सिचुएशन इंसान सोच सकता है ना, जब सिचुएशन ऐसी बिगड़ जाती हैं और रियलाइजेशन के साथ जब इंसान वापस आना होता है तो 100 बातें वो सोचता है कि मैं करूँ ना करूँ, अभी इन्हीं चीज़ों में वो फंस के रह जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। और डीएफ आपको अभी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, अभी इनर वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी अनबैलेंस हो रही हैं। आपको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कन्फ्यूजन स्टेट में बहुत हैं आप, क्योंकि डीएम तो बार बार जो कर रहे थे, मैं मानती हूँ आपकी बात भी कि आपके साथ भी उन्होंने गलत किया है, लेकिन आपने भी ये ठान लिया कि बार बार वो मेरे साथ ऐसे करते हैं तो मैं उन्हें कैसे माफ़ करूँ, ठीक है। लेकिन डीएफ आपसे अगर मैं एक बात शेयर करूँ, आप सोचते हैं कि मुझे डीएम को माफ़ नहीं करना चाहिए, या डीएम ने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है, तो डीएफ आप अगर ब्लेम गेम से बाहर आ जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उनके हालात पे छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्हें माफ़ भी कर दिया जाए। और अगर आप कहते हो कि डीएम हमारे को लाइफ में चाहिए ही नहीं, हम बहुत उनके बिना खुश हैं और अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, अगर आप खुद को बैलेंस कर पाती तो आज शायद अब ये चैनल ना देख रही होती, ना आप यहाँ तक पहुँचती, ना आप जर्नी में इंटरेस्ट लेती, सिर्फ अपना पर्पस करती। लेकिन इतना इजी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी अपने डीएम के बिना। जब ये जर्नी में आपको दोनों को ही एक होना पड़ता है, और अवेकनिंग प्रोसेस में आके दोनों को अवेकन होके ही प्रोसेस की तरफ बढ़ते हो, तब जाके आपका पर्पस पूरा होता है इस लाइफ टाइम में आने का। ये सब जो भी आपके साथ होता है, ये सब डेस्टिनाइन और आपके कर्मा बैगेज के साथ ही होता है। जो आपने किया वही आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो किसी के भी द्वारा मिल रहा हो। तो आपके जो पर्सन है वो कर्मा डील कर रहे होते हो और आप इस चीज़ को हील कर रहे होते हो, यही गेम होता है। लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करते हुए, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए, एक दूसरे से कट आउट, सेपरेशन, बबल फेस, ये सब इसीलिए चलता है। ये सब डिवाइन प्लान गेम है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन मार्क से बचिए। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, यही क्वेश्चन आपको फंसाता है कि वाकई में ये जर्नी को, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, लेकिन आप समझेंगे तो आप आगे ग्रोथ जल्दी करेंगे। तो अभी आपको दोनों को सेटिस्फाइड नहीं हो आप अभी उनकी बातों से। अगर वो आपको कॉल मैसेज आपको कर भी रहे हैं या आपसे बात कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ फिर से अगर उन्होंने ट्रस्ट मेरा ब्रेक कर दिया
आपको ट्रस्ट इशू का फियर है, ठीक है। आपको डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपको वही बातें जो पास्ट में हुई वही बातें याद आ जाती हैं। आप क्योंकि उन्हें बोलना ही नहीं चाहती हैं, आप कभी ना कभी कुछ, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आके ना आपको फिर वही इशू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी वुंड्स आपके हार्ट में हैं, इसीलिए आपने फॉरगिवनेस उनको नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें तभी रिपीट होती है जब तक आप दिल से उसको माफ़ नहीं करोगे, तो आप वो चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे, इशू को। वो बार बार आपके सामने आएगा, क्योंकि वो चीज़ को वो निकलना चाहता है लेकिन आप दबा देते हो। उस चीज़ को हील करो, रिलीज़ करो, ठीक है। इसीलिए आप अप डाउन होते रहते हो, सिचुएशन आप में फंस जाते हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आपको पास्ट में चले जाते हो, फिर से आपको वही चीज़ें रिपीट होने लग जाती है। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया था। या तो आपको आती है जब आपका पार्टनर है आपकी लाइफ में अप डाउन कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसका मतलब आपका पार्टनर है, तभी तो आए जा रहा है। हील होते आ जाता है जब उनके अंदर कोई इशू होता है, फिर सेपरेशन आ जाता है। यही तो दो चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये वो आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हील हो गई है। अगर आपकी लाइफ से बाहर है, आपसे दूर चले गए, तो इसका मतलब आपकी काम करने की ज़रूरत पड़ी है। जरूरत डिवाइन का ही इसमें गेम है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी डीएफ। चलो आप समझ जाएंगे जैसे आपको डिवाइन समझाएगा। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मुझे डिवाइन की तरफ से एक एंजल नंबर जो मुझे डिवाइन ने दिया है, जो कि बहुत ही पावरफुल नंबर। ये नंबर उन्हीं डीएफ को मिलता है या उनको दिख रहा होगा जो बहुत ही हायर सेल्फ में होंगी, ये डिवाइन से कनेक्ट होंगी या उनके साथ एंजल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है एंजल नंबर है जो पूरा पैकेज है आपके यूनियन का, मीटिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका डिवाइन से कनेक्शन, एंजल से कनेक्शन, बल्कि हमारे ग्रंथों से रिलेशन। मतलब ये नंबर ऐसा है जो हमारे ग्रंथों में मिल रहा है, इनका सार मिलता है। ये मैंने आपको एक पोस्ट डाली है, देखना, छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा मैंने वो डाला है पोस्ट, देखना। ये एंजल नंबर जब मुझे नंबर दिया गया तो मुझे इसके बारे में, जैसे मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। ये एंजल हमें राइट डायरेक्शन, जब भी आप मुसीबत में फंसते हो तो ये नंबर आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर ये आपको नंबर बार बार दिख रहा हो, अचानक से दिख रहा हो, तो उसका मतलब ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। आपके साथ एंजल कनेक्ट है, डिवाइन से कनेक्ट हो, आपको पूरा पैकेज है। आपका यूनियन पॉसिबल तो है ही है, आप यूनियन में ही हैं। और आप कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर को चैंट करते हो या आपके साथ इसका अच्छा बॉन्ड कर लेते हो, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मिनटों में सॉल्व होने वाली है। ये एक ऐसा नंबर दिया गया जो बाइबल, ठीक है, जो बाइबल में भी इसका सार लिखा गया है कि ये यूनियन को प्रेजेंट करता है, लव, अनकंडीशनल लव को प्रेजेंट करता है। ये आपको डायरेक्शन देता है, आपको मुसीबत में हेल्प करता है, आपकी हर चीज़ में एंजल हेल्प करते हैं। अगर आपको ये नंबर आपके साथ कनेक्ट में आता है, अगर आप उसको चैंट करते हैं, कहीं पे भी लिखते हैं, अपने माइंड में डाल लेते हैं, तो ये नंबर आपका विश फुलमेंट नंबर है जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा और आपकी हर एक चीज़ को क्लियर करेगा। ये मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है, जो डिवाइनली गाइडेड मैसेज मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। मैं खुद थैंक यू बोलती हूँ अपने यूनिवर्स को जो मुझे आपके लिए चुना गया और ये नंबर मुझे दिया गया जो आपको हेल्थ को भी ठीक करता है। सबसे बड़ी बात, आप अभी तक हेल्थ से जूझ रहे हो, आपको नहीं पता मुझे हेल्थ को मैं कैसे ठीक हूँ। जितने भी आपके ओल्ड वोंड्स जो रहे हों, कुछ आपकी कर्मा रहे हों, ये सब चीज़ को रिलीज़ करने वाला नंबर है। इतना बड़ा साइन, इतना बड़ा एंजल नंबर मुझे दिया गया। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ डिवाइन का कि मुझे ये नंबर दिया गया और आपकी हेल्प के लिए मुझे चुना गया। और ये आप चैंट करते हैं तो आपको इससे बेनिफिट बहुत मिलने वाले हैं। आप कर्मा रिलीजिंग कर सकते हैं, इससे अपना हेल्थ ठीक कर सकते हैं, अपना रिलेशन ठीक कर सकते हैं, अपनी विश फुलमेंट ठीक कर सकते हैं, अपना अनकंडीशनल लव में आ सकते हैं। जो भी चीज़ की कमी आपकी लाइफ में ये नंबर पूरा करेगा। तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट नंबर रहेगा, बहुत ही आपको पावरफुल नंबर मिला गया है। तो आप इसका यूज़ कीजिए, जहाँ लगता है आपको चैंट करना आप चैंट कीजिए। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें और DMDF बैलेंस करें, ग्रेटिट्यूड पे करें गॉड, एंजल, एंसेस्टर को। अगर आपकी हेल्प मिलती है या आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।